हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा टॉपिक चल रहा है आइसोमेट्रिक और हमने इसमें पिछली क्लास में सॉल्व किया था प्रिज्म, पिरामिड, कोन, सिलेंडर, इनके आइसोमेट्रिक कैसे बनते हैं। उससे पहले हमने सॉल्व किया था जो प्लेन होते हैं, पॉलीगॉन्स होते हैं, सर्कल होते हैं, इनका आइसोमेट्रिक कैसे बनता है। और आज हम देखेंगे रिमेनिंग जो सॉलिड है उनका आइसोमेट्रिक। तो स्टार्ट करते हैं इस पे। ये प्रॉब्लम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कम से कम 4 से 5 बार आ चुकी है ये स्फेयर का आइसोमेट्रिक। देखो, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक व्यू दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये आपको मैंने पहले भी पहली क्लास में ही एक्सप्लेन किया था। जब भी प्रोजेक्शन बोलता है तो इसका मीनिंग ये हो जाता है कि आपको लेंथ यहाँ पे आइसोमेट्रिक लेंथ लेनी है, और जब भी व्यू बोलता है तो आपको आइसोमेट्रिक लेंथ ना लेकर एक्चुअल लेंथ लेनी होती है। मतलब ये रेगुलर एक यहाँ पे सॉलिड दिया है, अगर इसकी लेंथ यहाँ 50 mm है तो आप क्या डायरेक्टली 50 mm लोगे कब, जब आइसोमेट्रिक व्यू बनाने को बोला है। और जब भी आपको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बोलता है तो आपको ये लेंथ 50 का आइसोमेट्रिक निकालना पड़ेगा, मतलब 9/11 का इंटू करना पड़ेगा, या फिर आपको 0.815 का इंटू करना होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी आइसोमेट्रिक लेंथ निकलेगी। अब यहाँ पे दिया है क्यूबॉइड गिवन है और इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, एक स्पेयर रखा हुआ है। स्पेयर बोले तो एक क्या होता है, बॉल बोल सकते हो। ये सॉलिड है, इसको तो आप अगर जब 30 डिग्री इंक्लाइंड करोगे, सिंपल व्यू देखोगे तो ये अलग अलग एंगल पर अलग अलग आपको दिखाई देगा। बट जो स्पेयर होता है, बॉल होती है, इसे किसी भी एंगल से आप रोटेट करोगे, किसी भी एंगल से आप देखोगे तो कैसे एक जैसी, मतलब सर्कल ही दिखाई देगी। बॉल सभी ने देखा है तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे उसी स्पेयर या उसी बॉल का फ्रंट व्यू बना हुआ है, और उस वो किस पे रखा हुआ है, एक क्यूबॉइड पर। इसकी लेंथ और विड्थ होगी और ये हाइट गिवन है। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं आइसोमेट्रिक कैसे बनाना होगा। सबसे पहले तो जिसके ऊपर ये रखा हुआ है स्पेयर, वो हम देखते हैं। स्पेयर का आइसोमेट्रिक हमेशा क्या होगा, एक सर्कल ही होगा, बस उसका सेंटर चेंज होगा, सेंटर अप या डाउन होगा। तो सबसे पहले जो इसके बेस में है, जिसके ऊपर ये रखा हुआ है, उसका हम आइसोमेट्रिक बनाते हैं। ये आपने क्यूबाइड का आइसोमेट्रिक बना दिया। ये कैसे बनेगा, जो बेस है, जैसे आपने प्रिज्म का आइसोमेट्रिक बनाया था वैसे क्यूबाइड का आइसोमेट्रिक बनेगा। इसमें लेंथ और विड्थ, जैसे एग्जांपल के लिए लेंथ और विड्थ इसमें 50 mm, और इसके बैक साइड में क्या होगा, इसकी विड्थ हो जाएगी, और हाइट ये हो गई 10 mm। तो आपने 30 डिग्री पर 50 mm, 30 डिग्री पर 50 mm, और यहाँ से बेस कंप्लीट किया और सभी चारों साइड से 10 mm 10 mm हाइट लेकर आपने इसके टॉप को ज्वाइन कर दिया। तो ये बन गया आपका क्यूबाइड का आइसोमेट्रिक। अब इसके सेंटर में क्या रखा हुआ है, स्फेयर। तो अब ये कैसे, क्यूबाइड के टॉप का सेंटर क्या होगा, ये लाइन और ये लाइन, इसके बीच में जो सेंटर आएगा पॉइंट पी है, ये क्यूबाइड के टॉप का सेंटर है। अब यहाँ से देखोगे तो मैंने आपको बोला है स्पेयर का कहीं से भी आप देखोगे आइसोमेट्रिक तो वो क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। बट इसका जो सेंटर होगा ये चेंज होगा, सी पॉइंट यहाँ पे जो हाइट होगी उससे कम हाइट पर रहेगा। देखते हैं हम कैसे। देखो, यहाँ पे रेडियस अगर आर रेडियस है, जैसे 50 mm, जैसे यहाँ पे 30 mm रेडियस है, तो इसका आइसोमेट्रिक स्केल से आपने लेंथ निकाला, मतलब ये लेंथ 30 mm, उसके अकॉर्डिंग आइसोमेट्रिक लेंथ आपने लिया। तो ये आइसोमेट्रिक लेंथ जैसे 26 आई, तो 26 हाइट पर ये पॉइंट मिल गया आर, ये पॉइंट हो गया सी। अब सी पॉइंट से एक्चुअल रेडियस, आपका सेंटर तो नीचे आ गया, ये सेंटर पी से ये डिस्टेंस कम हो गई, क्योंकि जब बॉल को आप उठाओगे, बॉल को आपकी तरफ रखना होगा, सामने की तरफ, तो आप देखोगे क्या होगा, सेंटर जैसे यहाँ पे सेंटर था, जब आप ऐसे रखोगे तो ये सेंटर कहाँ आएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा। लेकिन स्क्वायर को आप देखोगे, कहीं से भी आप देखते हो तो एक सर्कल ही बनेगा। ये पॉइंट मिल गया सी। सी को आपने सेंटर लिया और रेडियस सर्कल की एक्चुअल लेना है, कैपिटल आर। एक्चुअल रेडियस लिया और एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, तो ये मिल गया आपको स्पेयर का आइसोमेट्रिक। और सभी साइड को आपने ज्वाइन कर दिया। इसके बैक साइड में जो आएगा उसे हिडन लाइन से इरेज कर देना। थोड़ा सा डिटेल में और समझाता हूँ मैं आपको। ये स्पेयर जो है क्यूब के ऊपर या क्यूबाइड के ऊपर रखा होता है और इसके सेंटर में रखा हुआ है, और ये जो है इसकी लेंथ आपको दिखाई दे रही है, इतना ही बैक साइड में भी लेंथ होगी। तो क्यूबाइड है और हाइट ये हाइट होगी। यहाँ पे 2D डायग्राम इसका दिया है, जैसे ये
ये इसकी लेंथ दिख रही है आपको, हाइट दिख रही है, ये विड्थ आपको दिखाई नहीं दे रही, ऐसे रखा हुआ है। इसके ऊपर रखा हुआ है स्पेयर यहाँ पे सेंटर में। जब आप इसे इंक्लाइन करोगे तो उस कंडीशन में आपका आइसोमेट्रिक व्यू ऐसे बनेगा। मतलब आइसोमेट्रिक व्यू में क्या होता है, बेस की दोनों साइड को आप इन 30 डिग्री इंक्लाइन करते हो और हाइट को 90 डिग्री रखते हो। तो यहाँ पे बेस की दोनों साइड क्या हो जाएगी, जो भी लेंथ गिवन रहेगी इसकी, जो विड्थ गिवन रहेगी क्यूबॉइड की, वो लेंथ और विड्थ हो गई, और हाइट जो थी वो आपने हाइट लिया, उसके अकॉर्डिंग इसका आइसोमेट्रिक बना दिया। और इसी के सेंटर से आपने हाइट लिया आर, जो आइसोमेट्रिक लेंथ है स्मॉल आर, वो आइसोमेट्रिक लेंथ कहाँ से, या तो यहाँ से मिलेगी या फिर आप इनटू कर सकते हो 0.815। जो सेंटर मिला सी को सेंटर लेकर आर रेडियस लेकर आपने रोटेट किया तो ये सर्कल बन गया, और यही सर्कल क्या हो जाएगा, स्फीयर का आइसोमेट्रिक। इसके बैक साइड में साइड आएगी, उसे आप या तो रिमूव कर देना या फिर हिडन लाइन बना देना। ये कंप्लीट बनता है इसका आइसोमेट्रिक। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, कम से कम 3 से 4 बार आरजीबीवी में आई है। अब इसी के जैसा होता है हेमिस्फीयर। इतना प्रोसेस ये रहेगा। इसके बाद एक आपने हॉरिजेंटल लाइन लिया, 30 डिग्री पर दो लाइन आपने लिया, दोनों की लेंथ स्मॉल आर और स्मॉल आर। एक लाइन आपने लिया, इसकी दोनों साइड लेंथ होगी ये आइसोमेट्रिक रेडियस के इक्वल, मतलब स्मॉल आर, और एंगल क्या होगा, ये 30 डिग्री। ऐसे इधर साइड से भी आपने बनाया, एंगल हुआ 30 डिग्री, ये यहाँ से एंगल होगा 30 डिग्री, और इसी लाइन के पैरेलल लाइन यहाँ से ड्रॉ की और यहाँ से ड्रॉ की। अब इसके बाद इनको ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद अब इससे क्या बनाओगे, सर्कल का आइसोमेट्रिक। सर्कल का आइसोमेट्रिक हमने बनाया था लेक्चर नंबर 2 में। तो उसी से आप देखना, यहाँ से एक लाइन, ये जो पॉइंट मिलेगा यहाँ से एक लाइन इसके मिड पॉइंट तक, इसके मिड पॉइंट तक अगली लाइन, और उसी की हेल्प से एक बना दोगे सर्कल का आइसोमेट्रिक। सर्कल का आइसोमेट्रिक बन गया। अब ये इसके ऊपर वाला जो पार्ट होगा इसे हटा देना, तो ये बन गया हेमिस्फीयर। अब दो इंपॉर्टेंट सॉलिड और है, फ्रस्टम ऑफ स्क्वायर पिरामिड। इसमें क्या किया, एक स्क्वायर पिरामिड है उसे ऊपर से कट कर दिया, कट करने के बाद जो सॉलिड आपको दिखाई दे रहा है वो होगा फ्रस्टम। तो अब इसमें बेस जो गिवन है, बेस जैसे यहाँ पे दिया था 40x40 का, इसका टॉप जो है 20x20 का, और यहाँ से हाइट गिवन है 60 mm। देखो बेस में अगर चार साइड है तो टॉप में भी चार साइड ही होगी, बेस में स्क्वायर है तो टॉप में भी स्क्वायर होगा, बेस में पेंटागन है तो टॉप में भी पेंटागन होगा। ये किसके लिए, फ्रस्टम के लिए। बेस में सर्कल है तो टॉप में भी सर्कल होगा। तो ये यहाँ से कट किया, एक्चुअल में इसकी हाइट ऐसा कुछ यहाँ पे बनता ही है, यहाँ से ट्रायंगल आता। अब ये हो गया, ये तो आपने बना दिया इसका 2D डायग्राम। अब 3D के लिए सबसे पहले बेस की साइड मतलब 40x40 को हमने आइसोमेट्रिक व्यू बनाया। ये आपने बनाया है स्क्वायर का आइसोमेट्रिक लेक्चर नंबर 2 में, ये बन गया। इसके बाद इससे आपने हाइट लिया, जो हाइट गिवन है 60 mm, और फिर से आपने बेस का आइसोमेट्रिक बनाया। अब देखो इसके अंदर एक टॉप का ये पार्ट दिखाई दे रहा है 20x20 का। तो इसके लिए क्या करना होगा, सभी साइड का मिड पॉइंट आपने लिया, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट। अब क्या करना, 20 mm डिस्टेंस है, सेंटर से 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm डिस्टेंस हमने लिया, तो ये 20 हो जाएगा और ये भी 20 हो जाएगा। और उसके बाद ये जो आउटर साइड है इसकी पैरेलल लाइन आपने ड्रॉ कर दी सभी के। ये तो इसका टॉप कंप्लीट हो गया, डार्क पेंसिल से बना सकते हो। अब इसके बाद बेस तो यही रहेगा, तो ये लाइन यहाँ से ये बेस तक आएगी ऐसे, ये। और बैक साइड में जो है मैंने आपको बताया था, आउटर पॉइंट ये हुआ और ये हुआ, इससे बैक साइड में जो होगा वो लाइट लाइन ही रहेगी या हिडन लाइन रहेगी। जितना पार्ट यहाँ पे डार्क पेंसिल से बनाया है यही डार्क दिखाई देगा, ये बनेगा आइसोमेट्रिक ऑफ फ्रस्टम। अब यहाँ पे बेस में जो भी होता है उसके अकॉर्डिंग आइसोमेट्रिक बन जाता। इसी के जैसा एक और होता है फ्रस्टम ऑफ कोन। अब इसमें बेस में सर्कल है, टॉप में भी सर्कल होगा, वही मेथड। सबसे पहले बेस सर्कल का हमने आइसोमेट्रिक बनाया, सर्कल का आइसोमेट्रिक आपको पता है। और सर्कल को सबसे पहले रेक्टेंगल में बंद करना होगा दो, एक ये वाले सर्कल को एक स्क्वायर में बंद किया या रेक्टेंगल में, एक इसको बंद किया, और ये 40x40 का ये हो जाएगा, 20x20 का ये हो जाएगा। तो दोनों का आपने आइसोमेट्रिक बना लिया जैसे अभी बनाया था
पिरामिड के लिए। अब इसके बाद अब यहाँ पे ये जो है इसी स्क्वायर में क्या बनाओगे, सर्कल का आइसोमेट्रिक आपको पता है, ये ऐसी बेस में भी यहाँ बनाओगे सर्कल का आइसोमेट्रिक ये। तो अब इसके बाद जो मिड पॉइंट आएगा यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देना, ये जो पॉइंट आएगा यहाँ से ये आउटर पॉइंट तक और यहाँ से ये आउटर पॉइंट तक ज्वाइन कर दोगे। तो 3D में तो 3D व्यू में आपको आइसोमेट्रिक ऐसे दिखाई देगा। ये बन गया फ्रस्टम ऑफ कोन। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, ए स्क्वायर pyramid of 30 mm base side and 50 mm long axis is centrally placed on the top of a cube। मतलब एक क्यूब है, उसके टॉप पे क्या रखा हुआ है, उसके टॉप के सेंटर से रखा हुआ है स्क्वायर पिरामिड, और इसका बेस 30 mm है, हाइट 50 mm है, और क्यूब के लिए 50 mm लॉन्ग एजेस है। ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ द पेयर। मतलब सबसे पहले जो बेस में रखा हुआ है उसका आइसोमेट्रिक बनाना होता है। जैसे इससे पहले आपने स्पेयर की प्रॉब्लम बनाई थी, उसमें इसका बेस बनाया था, एक क्यूबाइड बनाया था, यहाँ पे क्यूब बनाना है, तो क्यूब का आइसोमेट्रिक आप बना सकते हो। ये आपने इजीली बना लिया क्यूब का आइसोमेट्रिक। इसके बाद इसका सेंटर हमने देखा, ये इसका सेंटर है। अब सेंटर से क्या बोला है, स्क्वायर पिरामिड रखा हुआ है और इसका क्या 30 बाय 30, तो मतलब आपको यहाँ से ये डिस्टेंस 30 होनी चाहिए, यहाँ से ये डिस्टेंस 30, ये डिस्टेंस 30। तो आप 15 mm डिस्टेंस लेकर पहला पॉइंट ले लो, ये 15 mm डिस्टेंस लिया, ये पहला पॉइंट आपने लिया। यहाँ से ये 15 mm डिस्टेंस लेना, अगला पॉइंट लेकर यहाँ से लाइन ड्रॉ करना। ये कंप्लीट बन गया आपका बेस। किसका बेस बना, स्क्वायर पिरामिड का बेस बन गया। अब इसका एक्सिस क्या होगा, ये सेंटर है, सेंटर से हाइट लेनी होगी, जो एक्सिस की हाइट है 50 mm। अब इससे सभी पॉइंट को ज्वाइन कर देना, इससे सभी पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, तो ये बन गया स्क्वायर पिरामिड। अब इसके बाद इसके बैक साइड में जितना पार्ट है ये यहाँ पे हिडन हो जाएगा, ये वाला पार्ट हिडन हो जाएगा। बेस की साइड ये दोनों साइड दिखाई देगी, बैक की दोनों साइड दिखाई नहीं देगी। इसके बाद यहाँ ये बेस डार्क होगा और इसके पीछे वाला पार्ट जो होगा वो दिखाई नहीं देगा। ये इतना पार्ट क्या होगा, कंप्लीट इसका आइसोमेट्रिक इंपॉर्टेंट है, और ऐसे सॉलिड्स भी आ चुके हैं एग्जाम में, ये कंप्लीट होता है। एक और इसी टाइप प्रॉब्लम दी है, इसमें क्या है, एक आपको फ्रस्टम गिवन है और इसके सेंटर में हेमिस्फीयर रखा हुआ है। मतलब स्फीयर को सेंटर से कट कर दो तो उसे क्या बोलते हो, हेमिस्फीयर। तो आपने सबसे पहले ये आपने आइसोमेट्रिक बनाया फ्रस्टम का, जो लेंथ है 50 बाय 50 का है, तो ये आपने बेस बना दिया। बेस की हेल्प से आपने टॉप बना दिया। मतलब क्या किया, जो हाइट थी 50, सेंटर यहाँ सेंटर लेंगे, सेंटर से सेंटर तक डिस्टेंस ले लिया 50 mm, और यहाँ से 30 के लिए 15 दोनों साइड डिस्टेंस ले लेना। तो ये 4 पॉइंट आपको मिल गए, तो ये बन गया इसका टॉप। अब जो फ्रस्टम है वो कोण का है और यहाँ पे डी बोला है, मतलब डायमीटर है। अब कोण का फ्रस्टम है तो 30 mm का यहाँ पे क्या बनाना होगा, 30 बाय 30 तो आपने लेके स्क्वायर बना दिया था, 50 बाय 50 लेकर बेस बना दिया था। अब बेस में सर्कल का यहाँ पे आइसोमेट्रिक बनाना होगा, टॉप में भी सर्कल का आइसोमेट्रिक, ये आपने बना दिया बेस में और टॉप में सर्कल का आइसोमेट्रिक। अब इसी के ऊपर रखा हुआ है स्फीयर, हेमिस्फीयर। तो अब इसके सेंटर से 50 mm यहाँ पे डायमीटर बोला, मतलब 25 रेडियस होगी, तो 25 रेडियस का आइसोमेट्रिक निकालना होगा। तो आइसोमेट्रिक निकालोगे 25 इंटू ये रेडियस कितनी होगी 25, क्योंकि ये डायमीटर है 50, तो 25 इंटू 0.815 का इंटू किया और वही हाइट लिया, यहाँ से इसे ज्वाइन कर दिया, वही हाइट लिया, तो पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा इसका सेंटर, ये वाला सेंटर। और अब इसके बाद एक सर्कल बना दिया, जैसे हमने स्पेयर के साथ में बनाया था वैसे आपने एक सर्कल बना दिया। अब ये क्या हुआ है, आधा है, तो इसका मिड पॉइंट जो है सेंटर है। रेडियस इसमें एक्चुअल लेना होगा 25, सिर्फ हाइट लेने के लिए हम सेंटर लेने के लिए हाइट यहाँ पे कम लेते हैं, क्योंकि सेंटर क्या होगा, जैसे ये रखा हुआ है तो इससे थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। ये आपने लिया। अब 30 डिग्री पर जो आइसोमेट्रिक रेडियस है इसकी डबल लेंथ ली आपने, आर।
मतलब 30 डिग्री एंगल पर आपने एक लाइन ड्रॉ की तो ये आर हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। ऐसे इधर साइड भी 30 डिग्री एंगल पर लाइन ड्रॉ की तो ये आर होगा, ये आर होगा। और इसके बाद पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी और यहाँ से सर्कल का आइसोमेट्रिक बना दिया इस पे, और फिर ये ऊपर वाला पार्ट इरेज कर दिया। तो ये बनेगा हेमिस्फेयर का आइसोमेट्रिक। अब इसमें एक एक स्टेप बाय आप ड्राइंग बनाते जाओगे तो ही ड्राइंग आपसे बनेगी। ये था आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक की इतनी ही प्रॉब्लम थी और अगली क्लास में हम मिलते हैं आरजीपीवी की प्रॉब्लम के साथ, जो आरजीपीवी के क्वेश्चन पेपर में आई हुई है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।